टॉपिक है वन टू वन करस्पॉन्डेंस इक्विपोटेंट सेट्स। पहले वन टू वन करस्पॉन्डेंस को देखते हैं। वन टू वन करस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज बाइजेक्टिव, जो कि एक ऐसा फंक्शन ए से बी में हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसको समझने के लिए कि बाइजेक्टिव क्या होता है, पहले हमें वन टू वन और ऑन टू का पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि वन टू वन और ऑन टू क्या होता है। ये यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिए हैं। एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3, और एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब ये फंक्शन वन टू वन है। वन टू वन फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसके सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, या इसके अलावा हम कोई भी सेट कंसिडर करते हैं, जो पहला सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट्स की जो इमेज है वो दूसरे सेट में मौजूद हो। हर एलिमेंट की इमेज जो है वो दूसरे सेट में मौजूद हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो इमेज बन रही है दूसरे सेट में वो यूनिक हो, अलग अलग हो। ऐसा ना हो कि ए का जो एक एलिमेंट है उसकी दो इमेज आ रही हों। जिस तरह के इसमें देखें, 0 की ए है, 1 की बी है, 2 की सी है और 3 की डी है। हर एलिमेंट जो है उसकी जो इमेज है वो यूनिक है। ऐसा नहीं है कि किसी एलिमेंट की इमेज जो है वो दो आ रही हो या सेम आ रही हो। इसको हम कहते हैं वन टू वन। और ऑन टू क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें सेट बी जो है, इसको हम सेकंड सेट को देखते हैं। सेट बी हमने लिया है, इसके तमाम एलिमेंट्स की प्री इमेज पीछे वाले सेट में मौजूद हो, या दूसरे अल्फाज में सेट बी के हर एलिमेंट को सेट ए का कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो प्रोसीड कर रहा हो या उस पर मैप कर रहा हो। जिस तरह के देखें, 1 जो है वो ए पे है, 2 बी, 3 सी, 4 डी। यानी बी का कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी पीछे प्री इमेज मौजूद ना हो। हर एलिमेंट को कोई ना कोई पीछे से एलिमेंट मैप करना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम ऑन टू कहते हैं। यहाँ पे देखें, ऑन टू में यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया है, लेकिन यहाँ पे देखें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। तो ये फंक्शन ऑन टू है लेकिन वन टू वन नहीं है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। कैसा है? जिसकी इमेज इसमें नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन है? जो सिर्फ ऑन टू है। और ये एक ऐसा फंक्शन था जो सिर्फ वन टू वन था। ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पीछे प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो वन टू वन में क्या है कि हर एलिमेंट की इधर इमेज मौजूद होनी चाहिए, और ऑन टू उसके उलट है कि हर बी का हर एलिमेंट की पीछे प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। और अगर हम इन दोनों सेट को, इन दोनों फंक्शन को इकट्ठा कर दें तो एक नया फंक्शन बनता है जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसमें क्या है कि उसमें वन टू वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इसमें आप देखें कि ए जो है सेट, इसका हर एलिमेंट, इसकी इधर इमेज आ रही है, और ये वाला जो सेट है इसकी पीछे हर एलिमेंट की पीछे प्री इमेज मौजूद है, और ये दोनों तरफ से क्या है? यूनिक भी हैं। तो ये क्या है? बाइजेक्टिव। और इसी सेट जो होता है बाइजेक्टिव, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, इसको हम दूसरे अल्फाज में वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। वन टू वन करस्पॉन्डेंस, तो ये हमने इसको दूसरा नाम भी दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस। दूसरी चीज इसमें है कि इक्विपोटेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विपोटेंट सेट्स जो होते हैं, और एक चीज़ और भी याद इसमें रख लें वन टू वन में, कि इसमें जो हमारे पास जो डोमेन होगी फंक्शन की, वो हमेशा ए के इक्वल आएगी। यानी जो सेट ए होगा, डोमेन सारी जो होगी वो उसके इक्वल आएगी। दूसरी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है इक्विपोटेंट सेट की। इक्विपोटेंट सेट्स कौन से होते हैं? इक्विपोटेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो। नेक्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। Sets A and B are said to have the same cardinality or the same number of elements or to be equipotent, written A equipotent B। यानी कि ऐसे दो सेट्स जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो, जिनके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, या जिनकी लेंथ सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो जो सेट हैं वो दोनों क्या हैं? इक्विपोटेंट हैं। जिस तरह के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो कोई सेट्स हैं,
यहाँ पे अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें कि ये सेट ए है हमारे पास, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, और इस तरह हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी और डी। अब जो ए है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। कार्डिनलिटी यही होती है कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसकी लेंथ कितनी है। इस तरह आप देखें कि जो बी सेट है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी भी 4 है, यानी दोनों की जो कार्डिनलिटी है, दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसलिए जो सेट ए है वो इक्विपोटेंट है सेट बी के। इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंट होना दो सेट्स का। उसके आगे एक थ्योरम दिया हुआ है 6.1, द रिलेशन इक्विपोटेंट ऑफ बीइंग इक्विपोटेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी कलेक्शन ऑफ द सेट्स। कि ये जो इक्विपोटेंट जो है इसका जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होता है। अब इक्विवेलेंस में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी है कि सिमेट्रिक हो, और तीसरी है कि ये ट्रांजिटिव हो। तो ये 3 प्रॉपर्टी जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल 6.1। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे बताया गया है कि एक सेट ए इसने लिया है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 एंड 5, और एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स हैं मार्क, एरिक एंड ऑड्रे। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ए के एलिमेंट्स, अगर हम इन दोनों की मैपिंग करवाएं तो हम देखेंगे कि जो 2 है वो मार्क पे मैप करेगा, यहाँ पे उसने नीचे मेंशन कर दिया है, और जो 3 है वो एरिक पे, और जो 5 है वो ऑड्रे पे। तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए जो है उसका हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट को मैप कर रहा है, और उसकी जो मैपिंग है या उसकी जो इमेज बन रही है वो यूनिक बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन इनके दरमियान बन रहा है एफ फंक्शन ए से बी में, वो क्या है, 1 to 1 है। और अगर हम दूसरे लिहाज से देखें तो बी के हर एलिमेंट के पीछे एक यूनिक जो है वो प्री इमेज आ रही है। तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी है, तो ये दोनों हो गया, तो ये फिर क्या बन गया, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बन गया है तो इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो गई है, सेम। याद रखना है कि जब भी कोई दो सेट्स होंगे वो बाइजेक्टिव हो जाएंगे या उनके दरमियान 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगी, तो फिर हम उनको कहेंगे कि ये दोनों जो सेट्स हैं इनकी कार्डिनलिटी सेम है। और जैसे ही दो सेट की कार्डिनलिटी सेम होती है तो वो दोनों जो सेट्स होते हैं वो इक्विपोटेंट हो जाते हैं। तीसरी बी इसकी जो पार्ट है उसमें है कि एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी के 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों के जो कार्डिनलिटी है वो सेम नहीं है। कार्डिनलिटी सेम नहीं है। वैसे ही अगर हम एक इस तरह देखें कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसके 4 हैं, तो दोनों की लेंथ सेम नहीं है, कार्डिनलिटी सेम नहीं है, तो दोनों इक्विपोटेंट नहीं है। और अगर हम इसको बाय डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव देखें तो आप देखेंगे कि इसका हर एलिमेंट जो है वो इसको मैप नहीं कर सकता। ए 1 को करेगा, बी 2 को करेगा, सी 3 को करेगा, यहाँ लेकिन यहाँ पे एक डी एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जिसकी मैपिंग इसमें नहीं बनेगी, जिसकी इमेज इसमें नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो होगा 1 to 1 नहीं बनेगा। ऑन टू तो बन जाएगा, इसके हर एलिमेंट इसकी प्री इमेज होगी, लेकिन ये 1 to 1 नहीं बनेगा, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ये कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी और ये दोनों इक्विपोटेंट नहीं होंगे। तो आपने देखा इन दोनों सूरतों से ये इक्विपोटेंट नहीं बनेगा। तीसरी इसमें जो एग्जांपल है वो कि लेट एक उसने सेट लिया है आई जिसके जो इंटरवल की सूरत में है 0 1 है, और दूसरा जो है वो क्लोज इंटरवल उसको बोला है कि ये यूनिट इज अ क्लोज इंटरवल एंड द सेट एस बी एनी अदर क्लोज इंटरवल है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ए और बी हैं, वेयर ए इज लेस देन बी, यानी कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो बड़ा है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा है। द फंक्शन एफ आई टू एस डिफाइंड बाय, उसने फंक्शन डिफाइंड भी कर दिया, इस तरह डिफाइंड हो रहा है। तो इसने लिखा है कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू। तो हम इसको देखेंगे ये किस तरह से 1 to 1 और ऑन टू होता है। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन उसने डिफाइन किया है, ये वाला फंक्शन, और अब देखना ये किस तरह से बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन है आई टू एस में हमने डिफाइन कर लिया है, और इसके जो आई इंटरवल है वो 0 1 है, और जो एस है वो ए बी है, जहाँ पे ए जो है वो लेस है बी से।
अगर आप देखें कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अगर हम एलिमेंट इसका पहला लेते हैं, उसकी वैल्यू हमने 0 ली है, यानी ये वाला एलिमेंट हमने 0 उठाया है, तो अगर हम इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो x यहाँ पे 0 पुट किया तो b माइनस ए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस a, तो ये देखें आप, ये पूरी टाइम 0 होगी और पूरी टाइम 0 होने की वजह से हमारे पास ये क्या बच गया, a बच गया, जो कि किस से बिलोंग कर रहा है, s से, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, x इज इक्वल टू 1, वो पुट किया तो यहाँ पे 1 आया, b माइनस ए प्लस ए कैंसिल होके ये b आ गया, जो कि किस से बिलोंग कर रहा है, सेट s से, b, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया तो a आया, इसका सेकंड एलिमेंट लिया तो इसका सेकंड एलिमेंट b आया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान बाइजेक्शन मौजूद है, यानी कि ये फंक्शन 1 to 1 भी है, इसके हर एलिमेंट की इसमें एक यूनिक इमेज भी आ रही है और इसके हर एलिमेंट के पीछे एक प्री इमेज भी मौजूद है, इसलिए ये क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है, दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव हो जाता है। जो डी एग्जाम्पल है उसमें है, कंसीडर द सेट p, एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिया हुआ है एंड और दूसरा सेट है e जो 2 4 6 इवन इंटीजर का सेट है। तो वो कहता है कि इनके दरमियान भी 1 to 1 कोरस्पोंडेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो आप देखें यहाँ पे उसने लिखा है 1 जो है वो 2 को मैप कर रहा है, 2 4 को, 3 6 को, 4 8 को और 5 10 को मैप कर रहा है। तो अगर ये एलिमेंट इस तरह से मैप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके हर एलिमेंट की इधर एक यूनिक इमेज जो है वो मौजूद है और इस ई के हर एलिमेंट के पीछे एक प्री इमेज मौजूद है, यानी उसको कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो मैप कर रहा है। इसलिए ये फंक्शन 1 to 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इनके दरमियान जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, या वो 1 to 1 कोरस्पोंडेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। और वो फंक्शन किस टाइप का है, एफ एन इजक्वल टू 2n, यानी यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते जाएं p की तो आपको e के नेक्स्ट एलिमेंट की जो आपको एलिमेंट जो है वो मिलता जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे देखें एफ इजक्वल 2n, 1 पुट किया तो हमें 2 मिल रहा है e सेट का, और इस तरह 2 पुट किया तो 4 मिल रहा है, 3 पुट किया तो 6 मिल रहा है, यानी कि इसके हर एलिमेंट के बदले हमें यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है। तो इस तरह ये बाइजेक्टिव हो जाता है।